हेलो एवरीवन। मेरा नाम ट्रेडिंग वाला है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी ट्रेडिंग सीख रहे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। मैं तो कई बार बोला था और प्रैक्टिस भी किए होंगे, जो मैं बताया था उसे कई बार रिवीजन भी किए होंगे। तो हम अब देखेंगे, वैलिड स्विंग देखेंगे और इनवैलिड स्विंग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए आप, देखो, एक मिनट, देखो, स्विंग डिफाइन स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कैंडल स्विंग कैसे करती है, ठीक है, और इनसाइड बार के अंदर भी आती है इसमें कैंडल, ठीक है। जैसे कि देखो, देखो मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, है ना। तो ये जो कैंडल है इसके अबाउ अगली कैंडल क्लोज हुई है, फिर उसके बाद डाउन आई है। डाउन आने के बाद देखो इसकी लिक्विडिटी लिक्विडिटी ये ग्रैब की है ना। जो हमारी थर्ड कैंडल है, देखो, थर्ड कैंडल जो बनी है हमारी, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। फिर उसके अगली कैंडल जो बनी है, अबाउ जो कैंडल बनी है, देखो यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक। हम इसमें 6 पॉइंट लिए हैं, हम 6 पॉइंट मतलब वायलेट लिए हैं और 6 पॉइंट इनवैलिड दिए हैं, ठीक है। हम आपको वो सब बताते हैं, ठीक, ओके। जैसे कि ये 6 हमारा वैलिड तरीका रहेगा, ठीक है। देखो मार्केट अप की ओर जा रही है, फिर डाउन है, फिर अप, जैसे तो फर्स्ट अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। देखो ये सेकेंड कैंडल के, जो ये सेकेंड कैंडल बनी हुई है, सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल जो बनी, सेकेंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल जो बनी, देखो थर्ड कैंडल ये इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। ये थर्ड कैंडल, ये सेकेंड कैंडल के लिक्विडिटी ले ली, है ना, अप गई, फिर ये डाउन आई, फिर अप गई, है ना। तो ये फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ली, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड कैंडल इसके अबाउ निकली, थर्ड कैंडल देखो यहाँ से निकली, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद और चौथी कैंडल यहाँ से आपके इसकी आपकी लिक्विडिटी ले ली, थर्ड वाली नीचे की लिक्विडिटी ले ली, और उसके बाद फोर कैंडल ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, है ना। ये हमारा वैलिड तरीका रहेगा, ठीक है। हमारा ये वैलिड तरीका रहेगा, ठीक है। आप गए डाउन है, फिर सॉरी, अब गए डाउन है, फिर अब गई, है ना। देखो सेकेंड कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी ले ली, फिर अप के बाद चौथी कैंडल अप की लिक्विडिटी ले ली, है ना। ये हमारा वैलिड तरीका रहेगा, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। देखो फर्स्ट ये मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, है ना, देख रहे हैं आप। तो सेकेंड कैंडल जो है ना, सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल जो बन रही है, इसकी हाई की भी लिक्विडिटी ले ली, लो की भी ले ली, है ना। हाई की भी लिक्विडिटी ले ली सेकेंड कैंडल की, जो थर्ड कैंडल बनी, ये थर्ड कैंडल, ये हाई की लिक्विडिटी ले ली और डाउन की लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद जो चौथी कैंडल बनती है यहाँ से, चौथी कैंडल, है ना, चौथी कैंडल भी इसकी लिक्विडिटी ले ली। हाँ एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है, हमारी बॉडी होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। जैसे ये वीक है ना, ये वाली वीक है ना सेकेंड कैंडल में, ये सेकेंड कैंडल में वीक है ना, वीक नहीं होनी, बॉडी होनी चाहिए, बॉडी क्लोज क्लोज होनी चाहिए। देखो हल्का सी ये बॉडी क्लोज है ना, सेकेंड में देखो हल्का सा बॉडी है ना। तो हम आप समझ गए होंगे। अप गई, डाउन आई, फिर अप गई, सेकेंड कैंडल की अप की लिक्विडिटी ली और डाउन की लिक्विडिटी ली, थर्ड कैंडल, है ना, थर्ड कैंडल भी ले ली। अब देखो नेक्स्ट देख रहे हैं, आराम से समझना, कई बार वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार में नहीं समझ में आएगा, जो अभी नया है एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो कई बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो पहले तरीका फिर से देखो, आप गई मार्केट, फिर डाउन है, फिर अब गई, है ना। ध्यान ध्यान देना। मैं दिखाऊंगा अभी, चार्ट में भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिस है उसमें मैं कई एग्जांपल लिया हूँ, दिखाऊंगा आपको, और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जब मेरी अब गई मार्केट, डाउन आई, फिर अब गई, है ना, अब गई है, डाउन आई, फिर अब गई है, ठीक है। देखो फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, है ना, और ये सेकेंड कैंडल जो बन रही है, ये सेकेंड कैंडल जो बनी हुई है, देखो थर्ड कैंडल जो बनी, थर्ड कैंडल बनी है, फिर उसके बाद ना तो इसके अब हाई की लिक्विडिटी ली, ना तो लो की लिक्विडिटी ली। उसके बाद जो चौथी कैंडल बनी हुई है हमारी, हमारी ये चौथी कैंडल जो बनी हुई है, देखो इसके नीचे की लिक्विडिटी ले ली, है ना। फिर उसके बाद अगली कैंडल जो ओपन होती है, ये व्हाइट वाली अगली कैंडल जो ओपन होती है, देखो इसकी 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 डाउन की लिक्विडिटी ले ली, अप की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। और एक बार ध्यान रखना, बॉडी होनी चाहिए, मैं बताया ना, देखो हल्का से बॉडी है, ध्यान से देखो, हल्का से बॉडी क्रॉस है, वीक नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम सेकंड देखें, चौथा देखते हैं, ठीक है। देखो मार्केट सेम वैसे अब गई, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, अब मार्केट फर्स्ट कैंडल बनाई, सेकंड कैंडल लिक्विडिटी ले ली, फिर थर्ड कैंडल जो बनी हुई है, थर्ड कैंडल जो बनी, इसकी ले ली, लिक्विडिटी ले ली। और उसके बाद जो ये कैंडल बनी हुई है, एक मिनट में आपको यहाँ बताना भूल गया, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो जो ये जो कैंडल है ना, इसके अबाउ कैंडल जो है, ये बीच वाली, ये इनसाइड बार वाली होती है, ठीक है ना। इसके अंदर आ गई, ये इनसाइड बार कैंडल हो गई, है ना।
तो ये इसको देखो, सेम सेम वैलिड तरीका देखो, आपकी और मार्केट की हल्का पुल बैक की देखिए, मार्केट आपकी होगी ना, ये भी वैलिड तरीका होगा, ये भी वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देखो हम ये वाला देखते हैं, मार्केट अप गई, ठीक है, फिर उसके बाद हल्का डाउन है, फिर अप गई है, ठीक है। जो सेकेंड वाली सेकेंड कैंडल है देखो, थर्ड कैंडल, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है ना, तो डाउन लिक्विडिटी ली। जो फिफ्थ कैंडल, फोर कैंडल ओपन होती है देखो, ये हमारी थर्ड कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब करती है डाउन की, फिर अप की, हल्का सा बॉडी है, ध्यान से देखना, हल्का सा बॉडी क्रॉस किया है ना, वीक पे नहीं है, ये भी हमारा वैलिड तरीका रहेगा, ठीक है। फिर मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, है ना। ये वाला 6 से देखते हैं, है ना। तो ये हमारा सेम कैंडल देखो वीक बनी है, ठीक। और उसके बाद ये नीचे थर्ड फोर कैंडल जो है, ये देखो हमारी इसकी नीचे के लिक्विडिटी ले ली है ना, बॉडी बॉडी पे है ना, बॉडी पे, तो नीचे की लिक्विडिटी ले ली है। फिर जो ये कैंडल बनी, ये ऊपर की वीक नहीं होनी चाहिए, मैं बोला था ना बॉडी होनी चाहिए, है ना। ये हमारा वैलिड तरीका हो गया, ठीक है। तो हम इसको कुछ देखते हैं, हम थोड़ा पॉइंट लेके आए हैं आपको समझने के लिए, और आप लिख भी लेना नोट्स में अगर बनाए हो तो, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, स्विंग डिफाइंड स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद इसमें ध्यान से देखना और नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्विंग पॉइंट मार्केट क्या स्ट्रक्चर ढांचा समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, होता है। ये बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ठीक, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ठीक है। और हम स्विंग हाई देखते हैं, इसको शॉर्ट करके क्या बोलते हैं हम, एस एच, स्विंग हाई, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, जब प्राइस ऊपर जाकर वापस नीचे मुड़ता है, जब प्राइस ऐसे ऊपर जा गया फिर जब नीचे मुड़ता है ना, ठीक है, वापस के कैंडल से देखो, मार्केट अप डाउन अप, फिर जब ये नीचे मुड़ता है, ठीक है, वो बताया, ठीक है। वापस के कैंडल के सबसे ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है, वापस के कैंडल के सबसे ऊपर पॉइंट, वापस के कैंडल के सबसे ऊपर पॉइंट, ठीक है। ये कहता है कि वहां पे इसे हाँ, हाँ देखिए, तो इसे रिट्रेसमेंट भी माना जाता है, ठीक है, मार्केट रिटर्स रेजिस्टेंस, सॉरी माफी करना, मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से लिख लेना और फिर से मैं बता देता हूँ। देखो आसपास की कैंडल, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखो, आसपास की कैंडल जो है, ठीक है, आसपास की कैंडल से ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है, आसपास जो कैंडल बनी होती है पॉइंट ऊपर रहता है, जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, इसके ऊपर, ठीक है, इसे रेजिस्टेंस भी माना जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी माना जाता है, ठीक, ठीक है। देखो थर्ड देखो, सेकंड पॉइंट देख लो, स्विंग वो हाई को मैं बता दिया, लो को देख लो, ठीक है, ठीक है, स्विंग लो, हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एस सेल, स्विंग लो, ठीक है, ठीक है। ये कहता है जब प्राइस नीचे जाकर वापस ऊपर मुड़ता है, मतलब जब प्राइस ऐसे नीचे आया और वापस मुड़ता है, ठीक है, प्राइस नीचे आया फिर वापस मुड़ता है, ठीक, आसपास के कैंडल से सबसे नीचे पॉइंट होता है, मतलब आसपास की जो कैंडल बनती है जब ये ऐसे आता है मार्केट, आसपास की जो कैंडल बनती है, ठीक है, इसे सपोर्ट भी माना जाता है, ठीक है, सपोर्ट मतलब मार्केट नीचे आई, ठीक, और यहाँ पे कई कैंडल बनी तो इसको सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है, सपोर्ट। और रेजिस्टेंस भी होता है, मैं आपको बताया था ना, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जहाँ नहीं आ रहा होगा एक दो बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करिएगा तभी ट्रेडिंग सीख पाओगे, वरना नहीं, ठीक। अब हम आ जाएंगे कि इनवायलेट, ठीक है, इनवैलिड जो होता है, देखो इनवैलिड मेरा वैलिड बता दिया, अब इनवैलिड बता रहा हूँ मैं आपको। वन कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर वीक नीचे वीक, ठीक है, अगली कैंडल बनती है, ना तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेता है ना तो नीचे की लिक्विडिटी लेता है ना। और ये ठीक है, ये इनसाइड बार में आ जाती है, छोटी वाली जो कैंडल बनी हुई है ये इनसाइड बार में आ जाता है ना, ये छोटी वाली इसके अंदर आ जाएगा, इनसाइड बार माना जाएगा, मैंने आपको बताया था इनसाइड बार क्या होता है, ठीक। जो फिर अगली कैंडल बनती है देखो, ये इसके अप की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अब देखो ना, बॉडी बॉडी पे टच हुआ है ना, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, नीचे की नहीं, ठीक है, इसको इनवैलिड तरीका माना जाएगा। अब सेकंड देखते हैं हम, देखो मार्केट यहाँ से ओपन अप गई, फिर उसके बाद यहाँ क्लोज दे दी, ठीक, फिर उसके बाद अगली कैंडल बनती है, ना तो इसकी हाई की लिक्विडिटी लेता है ना तो लो की लेता है, थर्ड कैंडल बनती है ना तो हाई की लेता है ना लो, और फोर कैंडल बनती है तो ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लेकिन बॉडी नहीं दिया है, अगर बॉडी देता तो मेरा वैलिड तरीका रहता है, बॉडी नहीं वीक दिया है तो ये हमारा इनवैलिड तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, एक आप यहाँ कैंडल बनी, अब गई फिर डाउन, ये क्लोज हो गई, फिर अगली कैंडल बनती है, इसकी वीक लेता है, ठीक है, इसकी वीक लेता है, फिर जो ये थर्ड कैंडल बनती है और फोर कैंडल बनी, ये देखो इसके अंदर ही आ रहा है ना, अंदर ये हमारा
इनसाइड बार, ये इसके अंदर ये दोनों कैंडल आ गई, ये इनसाइड बार में और उसके बाद जब अगली कैंडल ओपन होती है ना, तो इसके डाउन की लिक्विडिटी ले ना आपके लिए है ना। तो मतलब दोनों तरफ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारी कैंडल बनी, ठीक, अगली कैंडल बने तो इसकी हाई हाई भी और उसके बाद लो के भी, ठीक है। ऐसे बॉडी रहना चाहिए, बॉडी बॉडी रहना चाहिए, तो फिर हमारा वैलिड रहेगा। बॉडी नहीं है ना, वीक है, ये भी हमारा इनवैलिड तरीका रहेगा। सेम वैसे भी देख लो, मार्केट आपको फिर डाउन है, इसे इनसाइड बार बनाया, ठीक है, और इसके लिए बॉडी नहीं ली, ठीक है, वीक वीक है, बॉडी नहीं है, ये भी इनसाइड बार जाएगा। सेम वैसे सेम ये भी देख लो, है ना, बॉडी नहीं दिया है, वीक पे दिया है ना, ये भी हमारा इनसाइड बार हो जाएगा, ओ सॉरी इनवैलिड हो जाएगा। ये हमारी तीनों दोनों एक कैंडल इनसाइड बार हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया इनवैलिड, ठीक है, ये हमारा इनवैलिड हो गया। वैलिड बताया था ना कि क्या होता है, हमारा बॉडी क्लोज होनी चाहिए। देखो जैसे ये कैंडल अब बनी, ठीक है, फिर अगली कैंडल बनती है, तो ये जो इसकी विक थी ना, तो बॉडी क्रॉस होनी चाहिए, तो हमारा वैलिड तरीका रहेगा, ठीक है। और इसकी लो के भी हमारा लिक्विडिटी ले, आपकी ले ले, लो की ले ले, ठीक है। हमने ये दोनों बता दिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। हाँ देखो, अभी इसको मैं थोड़ा सा इनवैलिड तरीका बता देते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इनवैलिड स्विंग कब होता है, याद रखना, इनवैलिड स्विंग कब होता है, ठीक है। ये एक फेक फेक ब्रेकआउट देता है, ठीक, 1 पॉइंट फेक ब्रेकआउट देता है इनवैलिड, ठीक है। प्राइस ऊपर निकले लेकिन तुरंत वापस आ जाता है, प्राइस जैसे ऊपर निकले तुरंत वापस आ जाता है ना। ट्रैप करता है, बहुत ट्रैप बहुत करता है ना। स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे, कोई स्ट्रक्चर है तो उसे ब्रेक नहीं करता ये, ठीक है। और उसके बाद न्यू हाई बना ले, ठीक है, न्यू हाई बना ले प्रीवियस हाई को, ठीक, न्यू हाई बना ले प्रीवियस हाई को। क्लियर ब्रेक नहीं करता, इनवैलिड जो होता है क्लियर ब्रेक नहीं करता, जैसे ये बनाया क्लियर ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। फिर उसके बाद वीक से ब्रेक, बॉडी से नहीं, बॉडी से ब्रेक नहीं करता, मतलब वीक से ब्रेक करता है, बॉडी से ब्रेक नहीं करता। जैसे उसमें वैलिड में मेरा क्या था, ऐसे था, बॉडी ब्रेक कर रहा था, ये इस वाली कैंडल की वीक है ना, बॉडी से, है ना, तो ये वीक से करता है, वीक वीक निकाल देता है, तो इनवैलिड तरीका हो जाएगा मेरा, ठीक है। सिर्फ साइडो वीक ब्रेक करे, कैंडल क्लोज ना करे, मतलब वीक से करे, बॉडी से नहीं करे करता है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, स्टॉप लॉस को हंट करता है, ठीक। प्राइस रिवर्स हो जाती है ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, और जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। चलते हैं हम आगे। देखो, अब हम मार्केट के एग्जांपल में कुछ लिया हूँ, ठीक है। जैसे कि एक हाई टाइम टाइम पे चले जाओ, ठीक है। जैसे डे में चले जाओ, वीकली में चले जाओ, मंथली में एकदम जूम आउट कर देना। जूम आउट इसी को कहते हैं, एकदम जूम आउट, है ना। जूम आउट इसी को कहते हैं, याद रखना, एकदम जूम आउट। अब जूम इन करोगे तो सब बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, मार्केट अप से और या डाउन से, एक ही, आप चाहे अप से देख लो चाहे डाउन से, तो मैं आपको डाउन से बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये हमारा डाउन, एकदम डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद डाउन से मार्केट है गई, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर है ना, अप डाउन की ओर गई है। देखो, जो हम इनवैलिड और वैलिड तरीका बताए थे, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ये जो मैं आईडियम आईडियम बना के लाया हूँ, आईडियम के पास हल्की सी वीक निकली है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे दिखाऊंगा यही वाला, ठीक है। हल्की सी वीक निकली है, डिसाइड करना टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर करना, मास्टर करना, ठीक है, सीखना अच्छे से। लोअर टाइम फ्रेम में, हाँ लोअर टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। हम आगे देखते हैं। हाँ देखो, जैसे मैं बताया था ना, देखो, मार्केट डाउन आई, फिर अप गई, फिर एकदम डाउन, यहाँ हमारा लोअर लो बन जाएगा, ठीक है। फिर हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर, ऐसे मार्केट चली गई है ना। फिर उसके बाद यहाँ मैं बताया था ना, देखो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे हल्का सी ये बॉडी बॉडी को वीक वीक निकली है, बॉडी क्रॉस की है, ठीक है। तो हमारा ये आइडियम हो जाएगा, ठीक, ठीक है, आइडियम हो जाएगा। आप एक 30 मिनट का ले लेना, और उसको जूम आउट करके अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक। हम आगे देखते हैं। देखो, ये हमारा डाउन, एकदम मार्केट एकदम डाउन, देखो ये हमारा वैलिड तरीका हो जाएगा। देखो, ये हमारा वैलिड तरीका हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल जो बीच में, जहाँ से मैं आइडियम वाला लाइन खींचो, ध्यान से देखो, तो ये वीक निकली है ना। मार्केट अप आई है, लो बनाई है, फिर उसके बाद अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, है ना। ये हमारा अप की ओर गया है कैंडल, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ ये देखो, मैं बताया था ना, एकदम जूम करके देखना, चाहे 15 मिनट के लेना, 5 मिनट के लेना, एकदम जूम करके देखना, ये हमारा लोअर लो बना देगा, ठीक है। ये हमारा हायर हाई, लोअर लो ये बन जाएगा, ठीक है। और यही यहाँ से हमारा एक आइडियम बन जाएगा, जूम करने पे ये दिखेगा। मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ जूम वाला, दिखाऊंगा अभी, वो भी देख लेना। एक लंबे टाइम फ्रेम लेना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, देखिए हम दिखाते हैं, एक मिनट, देखो
ये हमारा लोअर लो हो जाएगा, है ठीक है। ये मैं बताया था ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, विक निकाली है। अब बॉडी देखो, बॉडी भी है ना, तो ये हमारा एक आईडीएम बन जाएगा, ये हमारा आईडीएम बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये हमारा लोअर लो डिसाइड होगा। फिर उसके बाद मार्केट अप गए, डाउन है, फिर अप गए, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, है ना, ये हमारा आइटम बन जाएगा। फिर ये बॉस बना देगा, बॉस बना देगा, ऐसे मार्केट चली जाएगी। ऐसे जाएगा तो बताया ना, बॉस बॉस बनता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें भी देखो, मैं एग्जांपल का ही लिया था ताकि आप इनवैलिड तरीका ढूंढ लो, तो बता दें। देखो इसमें बॉस, चौक, आइटम तीनों में लिया हूँ। देखो मेरा ये हायर लोअर लो, हायर हाई, ये मेरा हो जाएगा। फिर डाउन आई है मार्केट, ये हमारा बॉस बन जाएगा, है ना। डाउन आई, फिर उसके बाद एकदम डाउन आई, फिर हल्का फुल बैक दिए, तो ये हमारा देखो वीक है ना। हम बताए थे ना, जब हमारा आइडियम जब बनेगा, आइडियम जैसे बना है, तो ये हमारी बॉडी होनी चाहिए, ये बॉडी, तभी आइडियम बनता है। देखो हल्की वीक निकली है, और उसके बाद बॉडी पे मैं लाइन खींचाऊँ, फिर आइडियम लिखाऊँ, है ना, तो ये हमारा आइडियम हो जाएगा। फिर डाउन है, ये हमारा हायर हाई हो जाएगा, ठीक। फिर डाउन आई मार्केट, फिर क्या बनाई, बॉस बनाई, एकदम डाउन आई तो हमारा एकदम लोअर लो हो जाएगा, ठीक। फिर उसको अप गई, क्या बनाई, आइडियम बनाई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, हाँ, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, यहाँ से मेरी डाउन, इतनी मार्केट मेरी डाउन हो गई, ठीक। फिर यहाँ से मेरा एक लोअर लो बनेगा, फिर हाई बनेगा, तो यहाँ की वीक जो रहेगी, जो यहाँ कैंडल क्रॉस की है, तो ये हमारा चौक बनेगा। देखो चौक ये हमारा बनेगा, है ना। तो आई होप कि सब लोग समझ रहे होंगे। मैं आगे चलता हूँ। अभी तक तो वीडियो यहीं तक रहेगा मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से समझ लेना। स्विंग वायलेट तरीका, इनवायलेट तरीका, ठीक है। और फिर से एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो मार्केट अप गई, है ना, मार्केट अप गई, डाउन है, अप गई। देखो ये बॉडी, ये देखो इसकी जो थर्ड कैंडल है, नीचे की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, लिक्विडिटी ले ली। फिर अगली कैंडल जो बनी, ये इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली, है ना, है ना, मैं बताया था। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ लेना, 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है। ये वैलिड तरीका है, वैलिड तरीका है, वैलिड तरीका है, वैलिड वैलिड वैलिड, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। और इनवैलिड तरीका ये हो जाएगा अपना, ये अच्छे से देख लेना, 2-3 बार वीडियो, आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेना, और वैलिड तरीका, इनवैलिड तरीका पता हो जाएगा, कब मार्केट कैसे मूव करेगी, कौन सा रिवर्सल पैटर्न है, कौन सा क्या है, मैं सब लिख दिया हूँ। और आप अच्छे से देख लेना, मेहनत कर लेना, और प्रैक्टिस कर लेना। और ये भाई ट्रेडिंग है, अगर जितना मेहनत करोगे तभी आपको समझ में आएगा। कहोगे कि बस यूं ही एक बार देख ले, आधा अधूरा देख ले, तो समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना अच्छे से, 2-3 बार वीडियो देखना, और चार्ट पे चले जाना, ढूंढना कहाँ बना है इनवैलिड तरीका, वैलिड तरीका कहाँ बना है, 2-3 कैंडल को ले लेना, समझना, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रहेगा, आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है, ओके, बाय।